हमारे अखिलेश, हाँ। मुलायम, हाँ। जितने ये मुल्ला जो हैं, जितने भी कन्वर्टेड ये मुल्ला ही है, नाम हिंदू रख रखे हैं वोट बैंक के लिए खाली। ये जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री यादव जी जो हैं, यादव जी जिसके बारे में आपको ये मुल्ला मुलायम है। अल्लाह को जमीन पाकिस्तान में लो ना, पाकिस्तान में क्यों नहीं इनका वक्फ बोर्ड? इनके 56 देश है, उसमें किसी में वक्फ बोर्ड है? इनकी अपनी जमीन है, क्यों नहीं वहाँ बताओ? वे तो इनके अपने देश है, क्या वहाँ अल्लाह नहीं है? या इनका अल्लाह ही अलग हो गया भारत वालों का? कि ये जमीन है तो आप इसके दस्तावेज या इसके कागज कुछ तो प्रूफ करो जी। जब ये वहाँ पे अपने कुछ भी चीज प्रूफ नहीं कर पाते, इट मीन्स वो गवर्नमेंट की एलएमसी की जमीन हुई है ना। तो अगर उसे सरकार अपनी खाली कराती है तो उसमें गलत क्या? श्री जो लड़ाई की जड़ है मुल्ला है। अच्छा एक सवाल शर्मा जब जी, इनका अलग हाँ। देश बन गया पाकिस्तान, तो साले यहाँ क्या कर रहे थे? इन्हें भगा देना चाहिए। हम जैसे उस समय पे होते तब इन्हें रुकन ना देते हैं, भगा देते। भगा देते। हाँ जी। वैध है, सरकार उस पर कदम उठा रही है हर चीज के लिए। मस्जिद है, मदरसा है, वहाँ पे गैर कानूनी काम होते हैं, हथियार रखे जाते हैं। कल क्या गैर कानूनी काम होते हैं? कई सफेद किया है और इनका काम सिर्फ जिहाद फैलाना है, हाँ। भारत की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ना है, हाँ। कोई टैक्स नहीं देना है, सरकारी जमीनों पर कब्जा करना है, इसके अलावा इनका कोई भी उद्देश्य नहीं है। अच्छा गलत बोलते हैं, गलत बोलते हैं। हमारे मंदिर रास्ते में आते रास्ते को टूट जाते हैं, हम खुद तोड़वाते हैं। अच्छा हम तो कुछ नहीं बोलते हैं, हाँ। लेकिन ये उपद्रव क्यों करते हैं? प्रोपेगेंडा है विपक्ष का कि मुसलमान खिलाफ है, मुसलमान भी लाभ ले रहे हैं, राशन का लाभ ले रहे जी। हैं, दवाइयों का ले रहे हैं, आयुष्मान भारत का लाभ ले रहे हैं, तमाम चीजें ले रहे हैं। पीछे से मुस्लिम जो महिलाएं हैं वो भी बीजेपी को वोट करती हैं। अच्छा ये सारे तो पहले हिंदू ही थे, अच्छा ये सारे सनातनी थे। कोई अरबी आकर के यहाँ नहीं बसा, ये सारे के सारे यहीं के कन्वर्ट करे हुए। वो कहते हैं ना नए नए मुल्ला नहीं अल्लाह अल्लाह ज्यादा करती, ये उनमें से है। जी। अब जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, कौन सा जिहाद इनका ऐसा जो बचा है? ये मस्जिद मजारे जितनी भी है सिर्फ और कब्रिस्तान, ये जगह कब्जाने का इनका एक फंडा है, बहुत पुराना फंडा है। नमस्ते, मेरा नाम है अपूर्वा चौधरी और आपका खूब स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वक्त मेरी मौजूदगी गाजियाबाद में है। यहाँ आने का कारण ये है कि बीते दिन गाजियाबाद में, आगरा में तमाम जगहों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। किस किस जगह पर? ऐसी जगहों पर जहाँ पे अवैध मजार बनाए गए थे, और वो जगह किसकी थी? वो जगह थी सरकारी जमीन। बीते दिन गाजियाबाद में जिस जगह पर अवैध मजार तोड़ा गया, वो जगह जो है एक तो सरकार की जमीन थी, साथ ही जिस व्यक्ति ने कब्जा करके वो मजार बनाया था वो अब जीवित नहीं है। साथ ही जो बड़ी खबर मिली वो ये थी कि वो जगह जो थी उसकी कीमत थी 1 करोड़ रुपए, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़े आंकड़े होते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात ये आंकड़े नहीं है, ये बुलडोजर एक्शन नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि आप अक्सर देखिएगा मजार, अक्सर ऐसे मजार जिन पर बुलडोजर एक्शन लगातार होता है वो या तो अवैध होते हैं, सरकारी जमीन पर बनाए गए होते हैं, और जब उन पर सरकार कार्रवाई करती है तो वो एक ही रोना गाते हैं कि हमें बिन बताए जो इतने सालों से हमारी जगह थी उसे तोड़ दी गई। तो मैं यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर कर दूं कि इस जगह को या ऐसी जितनी भी जगहें हैं जो बीते दिनों तोड़ी गई हैं, उन सब के लिए पहले ही इन लोगों को वार्निंग दी गई थी, इन लोगों को नोटिस दिया गया था। इसके बाद भी कुछ कम्युनिटी के कुछ लोग ये कहते हैं लगातार कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, जो मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार हिंदू मुस्लिम करते हैं, लगातार हमारे साथ भेदभाव करते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि बहुत सारी ऐसी मंदिरें हैं जिन्हें तोड़ा गया है क्योंकि वो रास्ता ब्लॉक कर रहे थे, रास्ता जाम कर रहे थे, इस वजह से उन्हें जो है तोड़ दिया गया। बहरहाल मेरे साथ यहाँ पर गाजियाबाद के कुछ लोकल लोग हैं, उनसे मैं जानूंगी कि आखिर वो इस एक्शन को, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं। क्या ये वाकई में जाती है जैसा कुछ लोग दावा करते हैं, या ये एक्शन होना बहुत जरूरी है। हमारे बीच में एक उम्रदराज व्यक्ति हैं, शुरू इनसे करूंगी क्योंकि अनुभव है, इन्होंने काफी तमाम चीजें देखी होंगी। तो आइए इनसे शुरू करते हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? उजाला सिंह। उजाला सिंह साहब, क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में लगातार ये बुलडोजर एक्शन होता आ रहा है और अभी बीते दिन देखा गया, अभी के गाजियाबाद में ये एक्शन हुआ, मजार तोड़ा गया, सरकारी जमीन थी। क्या कहें? इनकी जितनी भी मजार, मस्जिद,
मदरसे है, ज्यादातर 99.99% या तो सरकारी जमीन पे है या अवैध है। अच्छा। एक के भी ये पेपर नहीं दिखा पाते, सिर्फ चिल्लाते हैं। एक मजार आप ऐसी बताओ जिसके इन्होंने पेपर दिखाए हो या मदरसे के दिखाए हो। ये सरकार निष्पक्ष काम कर रही है। अगर कोई मंदिर हो या धर्मशाला हो, कुछ भी रास्ते में आता है तो बिना विरोध के ढा दी जाती है। ठीक है। इनकी 1 इंच जगह भी अगर विरोध में आवे चिल्लाते हैं। इनका एक ही काम है, जिस दौरान इन्हें फायदा दिखता है अपने इस्लाम का, तो वहाँ ये इस्लाम गाते हैं। बाकी संविधान का नाम लेते हैं। लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, कौन सा जिहाद इनका ऐसा जो बचा है? ये मस्जिद मजारे जितनी भी है सिर्फ और कब्रिस्तान, ये जगह कब्जाने का इनका एक फंडा है, बहुत पुराना फंडा है। अच्छा सिंह साहब, एक बात जो मैं समझने में लगातार असमर्थ होती हूँ, मज़ार में देखती हूँ अक्सर कहीं मेट्रो स्टेशन के बगल में बना दिया गया, कहीं बड़ी टूरिज्म की जगह जहाँ देश विदेश लोग घूमने आते हैं वहाँ मैं देखती हूँ, लेकिन जब इनसे कागज मांगे जाते हैं तो ये हमेशा सरकार पर हमलावर होते हैं। क्या कहेंगे कि ऐसा क्यों होता है? देखो, जो ये रेलवे स्टेशन, जो मुख्य रेलवे स्टेशन है उसके पास बनाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इनका जिहाद क्या है? जैसे मिलिट्री की मूवमेंट होगी युद्ध के दौरान, इस तरह की गतिविधियों में शामिल है। विदेश में, पाकिस्तान में उनकी खबर पहुंचाते हैं। ये इनका गोपनीय अड्डा है। अच्छा। मजार का नाम है। ये एक बहुत गहरी साजिश है भारत को ध्वस्त करने की। कौन कर रहा है ये साजिश? ये मुल्ला के अलावा कौन करेगा? और देखो, धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हुआ। ठीक है। इनका यहाँ क्या अधिकार क्यों है? ये नहीं, लेकिन हमारा भारत तो हर धर्म को लेकर चलता है। भारत में हर धर्म के लोग रहते हैं। अगर हर धर्म के लोग थे तो बंटवारा क्यों हुआ? पाकिस्तान मुल्लों के नाम पर लिया ना इन्होंने, तो फिर यहाँ क्यों, किस लिए? फिर पाकिस्तान नहीं लेना था। अगर पाकिस्तान लेना था यहाँ तो इनका कोई मतलब ही नहीं। ये तो यहाँ के वो हो गए घुसपैठिया हो गए। ये घुसपैठिया है और इनका काम सिर्फ जिहाद फैलाना है, भारत की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ना है, कोई टैक्स नहीं देना है, सरकारी जमीनों पर कब्जा करना है। इसके अलावा इनका कोई भी उद्देश्य नहीं है। अच्छा, एक सवाल, जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनको लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि बड़ा हिंदू मुसलमान करते हैं। हिंदुओं के साथ तो जाति नहीं करते, लेकिन जो मुस्लिम हैं उनके साथ जाति कर देते हैं, कभी भी किसी का घर तोड़ देते हैं। क्या कहेंगे? आप तो यहीं के रहने वाले हैं, क्या आपके मुख्यमंत्री ऐसे हैं? देखो, मुख्यमंत्री बिल्कुल निष्पक्ष काम कर रहे हैं। अगर कोई सरकारी जमीन पर कब्जा करेगा, वो हिंदू हो या मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो, सब उसके लिए सब बराबर है, सब पे वो करते हैं। इनको छोड़कर और न किसी ने कब्जा नहीं किया। हिंदुओं के जितने मंदिर है या तो जमीन खरीद कर बनाया है और या अपनी जमीन पे बनाया है। अच्छा। उन्होंने कोई सरकारी जमीन पे नहीं। हाँ, अगर कोई रास्ते में आ गई, कितने मंदिर की मिसाल दूं मैं, कितने मंदिर तोड़े गए बताओ? लेकिन सिंह साहब, एक चीज ये भी कही जाती है, जिनके घर तोड़े जाते हैं, जो अवैध जगहों पर होती है, सरकारी जमीन पर होती है, उसको लेकर ये भी कहा जाता है कि पुरानी सरकारों ने तो कभी नहीं तोड़ा, उन्हें तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जैसे ही ये आए हैं इन्होंने छानबीन करनी शुरू कर दी और बेवजह हमारे घर तोड़ने शुरू कर दिए। ये 70 साल का रिजल्ट भुगत रहे हैं भारत वाले। अच्छा। और वरना इनका कोई यहाँ काम नहीं था। क्या मतलब था इनका, बताओ? पुरानी सरकार की बदौलत 70 साल का जो राज उनका रहा, उन्होंने जो इनको बढ़ावा दिया, इनको वक्फ बोर्ड बना। क्या मतलब है इनका वक्फ बोर्ड का? क्यों बनाया गया? वो अपने अल्लाह को जमीन देते हैं। अल्लाह को जमीन पाकिस्तान में लोना है, पाकिस्तान में क्यों नहीं इनका वक्फ बोर्ड? इनके 56 देश है, उसमें किसी में वक्फ बोर्ड है? इनकी अपनी जमीन है, क्यों नहीं वहाँ बताओ? वे तो इनके अपने देश है। क्या वहाँ अल्लाह नहीं है? या इनका अल्लाह ही अलग हो गया भारत वालों का? विदेश वालों का अल्लाह कहा गया? ये भी तो वो अल्लाह तो एक ही होगा इन सबका। वहाँ वक्फ बोर्ड क्यों नहीं बताओ? तो आप इस कार्रवाई से जो भी चल रही है, इससे खुश है, संतुष्ट है? कहने खुश है, इससे भी ज्यादा होनी चाहिए जब पता चलेगा असली। और ये तो खाली एक वो है, लव जिहाद कितना फैला रखा, थूक जिहाद कितना फैला रखा। कौन सा काम ये ऐसा करते हैं जिससे शांति रहती हो? लेकिन ये तो सिरे से खारिज करते हैं कि लव जिहाद क्या होता है, थूक जिहाद क्या होता है, हम तो मानते ही नहीं है।
तो फिर पकड़े क्यों जाते हैं, जेल क्यों जाते हैं, वीडियो में क्यों आते हैं? कहते हैं कि राजनीतिक साजिश है, हमें फंसा देते हैं। राजनीति और की तो ना आई किसी की, इन्हीं की क्यों आती है? बताओ क्यों आवे इनकी? ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी हो सकता है, चूंकि उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव है, तो ये भी ऑपोजिशन वाले या कभी कभार कुछ कम्युनिटी वाले ये आरोप लगाते हैं कि राजनीति के तहत भी ये सारी चीजें जो है करवाई जाती है। तो ये भी एक मैडम बड़ा सवाल होगा, क्या कहेंगे, क्या राजनीति के लिए भी अभी की मौजूदा सरकार क्या ये सारी चीजें करा सकती है? देखिए, राजनीति के हिसाब से तो सब चीजें नहीं है। ठीक है। कोई भी मस्जिद हो, मदरसा हो, कोई भी हो, उसे कानूनी कार्रवाई से ही हटाया जाता है। पहले जो भी वहाँ ये कब्जा करते हैं, हाँ। मोहम्मद इस्लाम धर्म जो भी है, हाँ। और ये ऐसे मुख्य जगह कब्जा करता है जहाँ लोगों का आवागमन रहता है। अच्छा। आप चाहे किसी मेन रोड पे ले लो, रेलवे स्टेशन के पास ले लो, उससे इनके दो मकसद पूरे होते हैं। क्या क्या? एक तो इन्हें धन इकट्ठा करना होता है, अच्छा। और इनकी एक जो जासूसी है, जो मतलब सेना की या किसी गतिविधि है, वो ट्रांसफर करनी होती है। अच्छा। ठीक है। अब ये जहाँ भी इनके मदरसे हैं या मस्जिद है, कोई एक ऐसा मुझे वो बताइए आपकी मुख्यमंत्री जी ने, जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने, हाँ। या जो भी कोई इस पर कार्रवाई करता है, पहले इनसे उसका प्रूफ लिया जाता है। हाँ, भाई बिल्कुल। आपकी ये जमीन है, तो आप इसके दस्तावेज या इसके कागज कुछ तो प्रूफ करो। जी। जब ये वहाँ पे अपने कुछ भी चीज प्रूफ नहीं कर पाते, इट मीन्स वो गवर्नमेंट की एलएमसी की जमीन हुई, है ना। तो अगर उसे सरकार अपनी खाली कराती है तो उसमें गलत क्या कर रहे हैं? अच्छा, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम गौरव चौधरी है। गौरव चौधरी। चौधरी साहब, ये भी जब इनसे प्रूफ मांगे जाते हैं तो बहुत दफा ये देखा गया है कि ये लोग ये कहते हैं कि पुराने जमाने में कागज नहीं हुआ करते थे, कोई भी किसी भी जमीन पर घर जो है बना सकता था या मदरसा या मजार बना सकता था। तो वो ये कह देते हैं कि भैया पहले हम कहाँ से कागज लाते, क्या कहेंगे इस चीज को? ये गलत है, लेकिन सरकार तो उसके कागज, उसके दस्तावेज सारे ही दिखाती है। जी। और रही बात मकानों पे, कि भी मकानों पे बुलडोजर की या जो हाँ, भी स्थिति जी। है, तो ऐसा तो मुझे कोई मोहम्मदन बहुत है हिंदुस्तान में, जी। ऐसा तो कोई मुझे नहीं देखा जो मतलब निष्पक्ष हो, या भाई जिसका कोई दोष ना हो उसके ऊपर जाके बुलडोजर चला दिया। ऐसा या- नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये आरोप भी लगाया जाता है, जैसा मैंने इनसे भी पूछा, कि लगातार योगी आदित्यनाथ केवल एक ही कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, ऐसा उनके बारे में बहुत बार सुना गया है। ओपोजिशन भी लगातार यही बोलता है कि बीजेपी के आने के बाद दोनों कम्युनिटी जो है बट गए हैं, इसी पर राजनीति होती है। क्या कहेंगे चौधरी साहब? ये बिल्कुल गलत है। मैं आपसे एक बात कहूँगा, अगर आप योगी आदित्यनाथ जी की बात कर रहे हो, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, एनकाउंटर जो होते हैं यहाँ हाँ। पे, मोमेंट्स के भी होते हैं, हिंदुओं के भी होते हैं। जो गलत करता है, जो जमीन हत्याता है या मर्डर कर देता है, कुछ नहीं, सबके एनकाउंटर होते हैं। आप बहुत न्यूज देखते होंगे जिसमें हिंदुओं के भी नाम है। ऐसा तो नहीं है कि बेवजह ही कोई मजार तोड़ा जा रहा हो नेम फेम पाने के लिए, कि वाह वाह योगी जी की वाह वाह हो? बेवजह कभी कुछ नहीं होता। वो पूरा प्रूफ दिखा करके, पूरे कागज दिखा करके, उनको टाइम दे करके, उनको टाइम का एक समय दे करके, भी इतने समय में आप इस लैंड का कुछ भी एक हमें प्रूफ दो, तो नहीं होता ऐसा। नहीं होता है। क्या नाम है भाई साहब? मुकेश शर्मा। मुकेश शर्मा। शर्मा जी, क्या कहेंगे, बुलडोजर एक्शन लगातार हो रहा है उत्तर प्रदेश में, हाल ही में गाजियाबाद में हुआ, क्या कहेंगे, सही हुआ या क्या सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है? सरकार कोई मुसलमानों को टारगेट नहीं करी, जो अच्छा। इनलीगल है हाँ। और जो अवैध बनाया हुआ है, हाँ। उन पर कार्रवाई हो रही है। तो क्या अवैध या इलीगल केवल मुसलमान ही कर रहे हैं क्या? ये सवाल क्योंकि उठाया जाता है? 99.9% मुसलमान ही करते हैं, हिंदू कोई अवैध कब्जा कहीं नहीं करता। इनका क्या मजार बना लिया, मदरसा बना लिया, जगह घेर ली, सरकार वोट बैंक के लिए कर क्या रही थी। पता ज्यादा प्रेम करते हो अपने अल्लाह से? ये सारे तो पहले हिंदू ही थे, अच्छा। ये सारे सनातनी थे, कोई अरबी आकर के यहाँ नहीं बसा, ये सारे के सारे यहीं के कन्वर्ट करे हुए। वो कहते हैं ना, नई मुल्लानी अल्लाह अल्लाह ज्यादा करती है, ये उनमें से है। जी। तो एक बात बताइए, ऐसा क्यों कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ केवल इन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं, अगर ये वाकई में पीछे से हिंदू ही है तो? शुरू से हिंदू है, आप इनका इतिहास देकर देखो। योगी आदित्यनाथ ये सनातनी है, अच्छा। और ये भी पुराने सनातनी है। इनके पूरे बुजुर्ग सारे हिंदू थे, किन के? ये जितने मुल्ला बने फिर रहे हैं, अच्छा।
तो एक बात बताइए, क्या योगी आदित्यनाथ के आने के बाद क्या उत्तर प्रदेश में या गाजियाबाद में हिंदू मुस्लिम होने लगी है क्या, लड़ाई होने लगी है क्या? ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। ये अच्छा। मुल्ला ही करते हैं, हिंदू तो करते ही, हिंदू लड़ते ही नहीं है कहीं। अच्छा, किसी एक हिंदू का नाम बताओ जिसने लड़ाई करी हो। लेकिन ये देखिए आए दिन कहते हैं उन्होंने सामने से कुछ किया इसलिए हमें पत्थरबाजी करनी पड़ी, सामने से वो कुछ नहीं करते तो हम कुछ नहीं करते। ये मुल्ला ही करते हैं, ये सारी जड़ असली जो लड़ाई की जड़ है मुल्ला है। अच्छा एक सवाल शर्मा जब जी, इनका अलग हाँ, देश बन गया पाकिस्तान, तो साले यहाँ क्या कर रहे थे, इन्हें भगा देना चाहिए। हम जैसे उस समय पे होते तब इन्हें रुकन ना देते हैं, भगा देते। भगा देते। हाँ जी, लेकिन देखिए जैसे पांचों उंगली एक सी नहीं होती, हर मुसलमान एक जैसा नहीं होता। ये खाली हमारे अखिलेश, हाँ। मुलायम, हाँ। जितने ये मुल्ला जो हैं, जितने भी कन्वर्टेड, ये मुल्ला ही है, नाम हिंदू रख रखे हैं वोट बैंक के लिए खाली। ये जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री यादव जी जो हैं, यादव जी जिसके बारे में आपको ये मुल्ला मुलायम है। ऐसा क्यों कह रहे हैं शर्मा जी? मेरी उम्र 58 साल हो गई अच्छा, बहुत बढ़िया। और बहुत इनको मुख्यमंत्री बनते हुए देखा है, जब मैं छोटा जरूर था। अच्छा, और इनके पूरे कारनामे भी देखे हुए। लेकिन देखिए कहा जाता है वो अपने समय में टैबलेट देते थे, साइकिल देते थे, योगी जी सिर्फ ट्रॉमा दे रहे हैं। हमें तो आज तक कोई टैबलेट नहीं मिला, ना साइकिल मिली नहीं मिला। ना। अब मौका दे दीजिए, क्या पता। योगी जी हमारे लिए कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं, प्रशासन सख्त है, बढ़िया काम कर रहा है। बढ़िया काम कर रहा है। ठीक है, आपका क्या नाम है? नरेश नरेश। नरेश जी गाजियाबाद के रहने वाले हैं। जी। क्या कहेंगे, लगातार कार्रवाई हो रही है, जो अवैध जगह है, सरकारी जमीनों पर बनाए हुए घर हैं, मजार हैं, मदरसे हैं, उन्हें जो है बुलडोजर एक्शन मिल रहा है, क्या कहेंगे, सही हो रहा है अवैध या बने गलत? हुए हैं तो उनपे तो एक्शन होना जरूरी है। हमारे भी तो मंदिर तोड़े जाते हैं रास्ते में, हम तो कुछ नहीं बोलते बिल्कुल भी। हाँ। जमीन के मदार और मस्जिद तोड़ी जाती है, ये क्यों शोर मचाते हैं? कहते हैं हमें टारगेट करते हैं योगी जी। गलत बोलते हैं। गलत बोलते हैं। हमारे मंदिर रास्ते में आते हैं, रास्ते को टूट जाते हैं, हम खुद तोड़वाते हैं, अच्छा। हम तो कुछ नहीं बोलते हैं। हाँ। लेकिन ये उपद्रव क्यों करते हैं? जमीन के हमारे मंदिर बने हुए हैं, जमीन पे बने हुए, रास्ते में आते हैं, जी। तोड़ देते हैं, हम कोई इतराज नहीं करते, कभी भी नहीं करा। क्यों? रास्ता मिलना चाहिए पब्लिक के लिए। लेकिन ये तो बीच में बना के बैठ जाते हैं कब्जा करके, और कुछ एक्शन की बात होती है तो शोर मचाते हैं। शोर मचाते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और भी लोग हैं मेरे साथ, क्या शुभ नाम हुआ आपका? अभिषेक मिश्रा। अभिषेक मिश्रा। मिश्रा जी, क्या लग रहा है, नहीं शुक्रिया, क्या लग रहा है, योगी जी क्या तानाशाही कर रहे हैं मुसलमानों के साथ? योगी जी कोई भी स्कीम ला रहे हैं, कोई भी ला रहे हैं देश के लिए, अगर एम्स खोल रहे हैं उसमें हाँ। मुस्लिम भी इलाज करवा रहे हैं, हाँ। हिंदू भी कर रहे हैं, कोई जातिवाद नहीं है। बाकी जो चीजें अवैध हैं सरकार उस पर कदम उठा रही है। हर चीज के लिए मस्जिद है, मदरसा है, वहाँ पे गैर कानूनी काम होते हैं, हथियार रखे जाते हैं। कल क्या गैर कानूनी काम होते हैं? कई सारे मदरसे हैं जहाँ पे हथियार पाए जाते हैं, उनके पास जितने भी तो वो खतरे में है ना, वो कहते हैं कि हम खतरे में हैं। अभी दिल्ली में हमला हुआ, वो भी वही मदरसे से पढ़ के निकला, मस्जिद में नमाज करके निकला। सारे अवैध मस्जिद हैं, इसमें कानून अगर कोई भी कठोर कदम उठा रही तो बहुत जरूरी है, देश के हित में है, और योगी जी को ऐसे काम करते रहना चाहिए। करते रहना चाहिए। बिल्कुल। क्या लगता है आपको 27 में क्या योगी जी हट पाएंगे, कोई हटा पाएगा? नहीं नहीं, 27 में योगी जी नहीं हट पाएंगे, पिछली बार से भी ज्यादा सीटें लेके आएंगे इस बार। ज्यादा सीटें लेकर बिल्कुल। आएंगे। ठीक है। मिश्रा जी, क्या करते हैं आप? मैं फार्मा में मतलब फार्मा में जॉब होलसेल का करते हैं। काम है हमारा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बताइए कितनी उम्र है आपकी? अगर मेरी 27 साल है। 27 साल है। युवा होने के नाते मिश्रा जी क्या कहेंगे, क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल आया है, क्या हिंदू और मुसलमान ज्यादा होने लगा है, झगड़े ज्यादा होने लगे हैं क्या? क्योंकि ये आरोप लगता है कि योगी आदित्यनाथ केवल हिंदुओं के। झगड़े पहले भी होते आते थे, पुरानी सरकार थी जो हमें हिंदुओं को ही दबाने का काम करती थी। अच्छा। अब जब योगी आदित्यनाथ उन पे कठोरता से एनकाउंटर जैसे कार्रवाई करने लग रहे हैं, तो हाँ। वो लोग बिलबिलाए हुए हैं, परेशान है कि ऐसा क्यों कर रही है सरकार, अच्छा। हिंदुओं का पक्ष क्यों ले रही है। अगर वो निष्पक्ष होकर कोई भी काम कर रहे हैं तो अब विपक्ष एजेंडा चला रहा है कि हिंदू मुस्लिम कर रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ निष्पक्षता से जांच करके जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है मिश्रा जी, अगर मैं डिमोलिशन की बात करूं, जो ये एक्शन होता है, क्या लगता है आपको वाकई में वो जमीनें अवैध होती हैं, सरकारी जमीन होती है इसलिए बुलडोजर एक्शन होता है, या फिर कुछ और मतलब दाल काली है क्या? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, दाल कोई काली नहीं है। बुलडोजर एक्शन होने के पहले एमसीडी है, जो भी लोकल उसके वो हैं दफ्तर हैं, वो उन्हें नोटिस देते हैं 15, अगर उनका नोटिस देते हैं 15 दिन पहले, अगर वैध है तो आप कागज लेके जाओ, नहीं होगा। जब वैध नहीं रहता, नहीं ले जा पाते, फिर सोशल मीडिया पे करते हैं जी तोड़ी जा रही, आप कागज लेके जाओ, कोर्ट में जाओ, नहीं तोड़ी जाएगी अगर आपका वैध है तो।
अवैध चीजें हैं वो तोड़ी जाएंगी। अगर आप देश के खिलाफ उसमें कोई भी काम कर रहे हो, देश के हित में करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मुसलमानों का वोट छिन सकता है इस चीज की वजह से योगी आदित्यनाथ से? क्या लगता है? नहीं, वो जो प्रोपोगंडा है विपक्ष का कि मुसलमान खिलाफ है, मुसलमान भी लाभ ले रहे हैं, राशन का लाभ ले रहे जी। हैं, दवाइयों का ले रहे हैं, आयुष्मान भारत का लाभ ले रहे हैं, तमाम चीजें ले रहे हैं। पीछे से मुस्लिम जो महिलाएं हैं वो भी बीजेपी को वोट करती हैं। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है। लगातार डिमोलिशन का कार्य हो रहा है और लोग जो है, जिन लोगों से मैंने बात की है, ये यहाँ के लोकल्स हैं और ये इस कार्य से खुश है। आपको क्या लगता है, क्या ये कार्य बिल्कुल सही हो रहा है? क्या ये डिमोलिशन की जरूरत वाकई में है? जो भी आपको लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।